आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान इजराइल अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहली अपडेट तो ये है कि आज 7वां दिन है वॉर का और कल फिर से इजराइल ने बहुत ही भयानक हमला किया है ईरान के ऊपर। और ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए है क्योंकि बहुत मिसाइलें बरसा दी हैं। यहाँ पे जो 2 गांव है खंदाब अराक, बोला है कि तुरंत खाली कर दो। अब ये तो देखिए, कल एक बहुत ही एक मार्मिक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पे जो एक्टिविस्ट थे उनकी बेटी, हस्बैंड और वाइफ एक्टिविस्ट थे, उनको ईरान की रिजीम ने जेल में डाल दिया। अब उनकी बेटी जो है वो रो रो के ये कह रही थी कि कहां से खाली कर दे तेहरान, आप बताइए, जेल में है वो, कहां से इवैक्यूएट कर दे। जो कि बात सही है भाई। अब यहां तो इजराइल कहता है कि खाली करो, हम तो बम मारेंगे। तो अब ये बस वही एक अल्टीमेटम दिया है, कहां से जाएं, क्या करें। लेकिन अब जो है सो है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, खोमेनी ने क्या बोला है और बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बोला है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या भैया आप इन्वॉल्व होंगे युद्ध में, तो डोनाल्ड ट्रंप पगला आदमी है, कहता है कि आई मे डू इट आई मे नॉट। भाई ये बंदा आसिम मुनीर को कल डिनर पे इनवाइट किया, शर्त रख दी कि हमारा सपोर्ट करो, हम ये करोगे तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद कल पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि आप जो हैं आपने वॉर नहीं रुकवाई, हम ना ही मीडिएशन एक्सेप्ट करेंगे और ना ही आपने मीडिएशन करवाई है। उसके बावजूद ट्रंप साहब जो है ये कह रहे हैं कि वॉर तो हम ही ने रुकवाई है, हमने मीडिएशन करवाई है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं। फिर दोस्तों इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर दिया है। 100 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया। खैर देखिए, अभी तो काम बहुत ही कम हुआ है, लेकिन जो इंडियंस आए हैं दिल्ली में लैंड हुए, उन्होंने फोटोज खींची और बहुत खुश थे वो। लेकिन अभी 10,000 के करीब और हैं। बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं और धीमे धीमे करके हम सबको निकालेंगे। सारे देश जो है वो अपना इवैक्यूएशन कर रहे हैं। तो अब वही बोला कि आई मे डू इट आई मे नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐड किया है कि देखिए इन्होंने बातचीत की पहल की थी, ईरान ने बोला था हमसे बातचीत करने के, लेकिन अब लेट हो चुका है। तो देखिए एक चीज आप मान के चलिए, अब भूल जाइए आपकी सीज फायर होने वाला है। अभी आर या पार की लड़ाई है, ईरान हारेगा। अब कैसे हारेगा, अगर चाइना और रशिया सपोर्ट में नहीं आते, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कोई कमेंट नहीं किया, चाइना वेपन सप्लाई कर रहा है, चाइना हो सकता है सपोर्ट में आ जाए, तो ये वॉर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मान के चलिए, भले ही ईरान हारेगा बट ईरान विल बी अ हीरो। ईरान एक हीरो की तरह उभरेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया की सिंपैथी ईरान की तरफ जाएगी, मुस्लिम वर्ल्ड की सिंपैथी ईरान की तरफ जाएगी। भले ही वो अकेला है, अकेला लड़ रहा है, लेकिन ये एज अ हीरो उभरेगा। ठीक है, इनकी रिजीम जो है, इनके साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, बट लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और रिजीम जो है वो चेंज तो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है इजराइल और अमेरिका अपने लोगों को बैठा दे, बट एक अनस्टेबल देश उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर को उसको मार रहे हैं। देखिए कुछ नहीं होगा, मारते रहो भाई। कल फिर उन्होंने न्यूक्लियर साइट को हमला किया है, ठीक है ना। आप कुछ भी करिए, लेकिन ईरान जो है ना, आप उसको पूरी तरीके से तबाह नहीं कर सकते। जमीन पे नुकसान हुआ है, आपको अमेरिका की मदद लगेगी ही लगेगी। लेकिन ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जब ये बोलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरा ईरान को हम उड़ा देंगे, कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा। तेहरान में वैसे भी लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पे मल्टीपल स्ट्राइक्स की है अभी तक, मतलब टॉप कमांडर्स को इजराइल ने निपटा दिया है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े कि आज हमारा लास्ट डे है, टुडे इज द लास्ट डे। तो YouTube SEO प्लस थंबनेल्स, ये शानदार कोर्स मात्र 400 रुपए का है। YouTube कूपन कोड आप यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कैसे अपना YouTube चैनल बढ़ाएं, क्योंकि अब सेल 3-4 महीने बाद आएगी, तो फिर ये हम ये देखते हैं कि अब ये जो कोर्स है ये वो हो जाएगा, मतलब लंबे समय तक हम इस पे सेल नहीं निकालेंगे। अब उसके बाद क्या है कि एक और चीज़ बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अभी मैं देख रहा हूँ तो नई नई अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अली खमेनी ने बोला है कि अंत तक लड़ाई होगी, ठीक है। देखिए सैयद अली खमेनी जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। जैसे ही अमेरिका ने बोला कि आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, तो फिर अली खमेनी का बयान आया, वो टीवी पे आए और उन्होंने बोला कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद अमेरिका फाइनली, ये ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया, हर जगह ये रिपोर्ट है कि अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्राइक। और मैंने कल भी बोला था कि अब
आने वाले समय में वही जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था, मैं कर भी सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता हूं, अब बहुत लेट हो गया बातचीत के लिए, अब कोई मतलब नहीं है। ईरान को भी पता है, तो अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्राइक्स, और अमेरिका जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सकता है। अब दोस्तों इनका जो डूम्सडे प्लेन है, ठीक है ना, इनका जो डूम्सडे प्लेन है वो पहुंच चुका है, वो निकल चुका है वॉशिंगटन के लिए। इस पे भी मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, ये कितना खतरनाक है। ये देखिए, कुछ चीजों को आप पकड़ सकते हो, जैसे वॉर रूम को प्रिपेयर करना, ये प्लेन्स 30 जेट ऑलरेडी जो है वो रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। यहां अभी अगर पूरे गल्फ रीजन की बात करें तो अमेरिका के तकरीबन 40,000 ट्रूप्स हैं, और शायद ईरान पहले हमला कर दे। ईरान पहले हमला करने की, क्योंकि उस पूरे इनपुट्स हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि आपको बता दूं, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो अमेरिका फर्स्ट, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं। और ये अजीब बात है, रिपब्लिकन्स जो है भैया, खैर चित परिचित, वो तो घुसते हैं युद्ध में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम युद्ध से निकालेंगे लोगों को, अपने सोल्जर्स को। अब ये तो इससे उलट बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमको पूरी दुनिया, हमको युद्ध में पड़ना ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हम नेटो का बजट जो है वो कम कर देंगे, हम जो है वो यूक्रेन को धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। वो मतलब मुझे लगता है कि वहां के लोग भी परेशान होंगे। और अब सच बात है दोस्तों कि जो लॉस एंजलिस में हो रहा है वो आपने देखा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया में जो हो रहा है वो आपने देखा। और उसके बाद जो उनके करीबी है ना, एलॉन मस्क उनको छोड़ के चले गए, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया जल्दी 4 साल खत्म हो, नहीं तो कुछ करो इसका, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं वो। तो डोनाल्ड ट्रंप, जो ये लॉबी है ना मागा, वो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल सहमत थे। बोला कि हम क्यों वॉर लड़ें, हमारा वॉर नहीं है ये, वो इजराइल की प्रॉब्लम है, हम क्यों कूद रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास चॉइस नहीं है ना। इतिहास आपको याद रखेगा, इस तरीके की बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बताई जा रही है। ईरान के जो अमेरिका के ईरान में एम्बेसडर, उन्होंने ये सब वाले बोली कि न्यूक्लियर बम दाग दो। ऐसी बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कही जा रही हैं। भाई टकर कार्लसन, जो कि एक अमेरिकन कमेंटेटर है फॉक्स न्यूज़, और डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो उसने ये तक बोला कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है, अगर अमेरिका युद्ध में आए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। यही जहाँ पे जो बहुत काफ़ी मतलब इस पर बवाल हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बाकी ड्रोन और इन सबसे अटैक्स जो है वो जारी है। आज 7वां दिन है वॉर का दोस्तों। आज क्या होने वाला है, क्या आज अमेरिका हमला करेगा? इजराइल का एक बहुत बड़ा प्लान है। इजराइल, ये रिपोर्ट्स आ रही है कि इजराइल एक ऐसा खतरनाक हमला करेगा, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब दाग देगा? कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, कुछ भी नहीं कह सकते। न्यूक्लियर बॉम्ब तो वैसे, क्योंकि आज तक इजराइल ने ये माना ही नहीं है। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसने ना ही एक्सेप्ट किया है, ना ही डिनाई किया उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सबको पता है इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि ईरान पर बहुत तगड़ा हमला यहाँ पे इजराइल ने फिर से किया है, और ये वही है कि चौथा बड़ा हमला है यहाँ पे। और अब ईरान भी रिटेलिएट करेगा। कल हाइपरसोनिक मिसाइल मारी थी, और यहाँ कल ये भी एक रिपोर्ट थी ना कि आयरन डोम जो है वो बचा नहीं पाया इजराइल को, और 12 दिन तक लड़ने का सामान बचा है। शायद इसलिए अमेरिका युद्ध में कूद रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास पैसा है, अमेरिका और बाकी पूरा वेस्ट जो है वो इजराइल के साथ है, तो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत तक नहीं होता रही। साइनिंग ऑफ।